की अर्थशास्त्री क्लास में आपका बहुत स्वागत है बेटा। अपन पढ़ रहे हैं बेटा सरकारी बजट और अर्थव्यवस्था। इसके पहले आपने परिभाषा देखी, महत्व देखा, विशेषताएं देखी बजट की, और बजट के प्रकार भी अपन ने पढ़े। आज अपन पढ़ेंगे बच्चों बजट निर्माण की क्या प्रक्रिया होती है। तो बजट निर्माण की क्या प्रक्रिया है, तो पहला है भारत में बजट बनाने की प्रक्रिया। तो सबसे पहले अपन बजट बनाने के लिए क्या करेंगे, बजट की तैयारी करेंगे। भारत मतलब जो बजट है अर्थव्यवस्था को देखते हुए कैसा होगा, अपन को कैसे बजट बनाना है। तो बजट बनाने के लिए आपको पहले बजट की पूर्व तैयारी की जाती है। इसे वित्त मंत्रालय, तब वित्त मंत्रालय से इसके जो मंत्रालय में क्या होती है, अनुमानित आय व्यय का क्या करते हैं अपन, लेखा मांगते हैं। और भारत कैसा देश है, संघीय प्रणाली, मतलब भारत में संघीय शासन व्यवस्था होने के कारण यहाँ राज्य व केंद्र में अलग अलग बजट का क्या करते हैं, मतलब जो बजट है वो अलग अलग उनका निर्माण किया जाता है, और अलग अलग राज्य का अलग और केंद्र का बजट अलग बनाया जाता है। सबसे पहले हो गया ये बजट की तैयारी। भारत में बजट की तैयारी, बजट बनाने के पूर्व बजट की तैयारी की जाती है। वित्त मंत्रालय के अनुमानित आय व्यय पर लेखे मांगता है, और भारत कैसा देश है, संघीय व्यवस्था वाला देश है। फिर दूसरा है बजट पेश करना। तो बजट पेश करना, भारत बजट बन जाने के बाद उसे राज्यसभा या सदन में से क्या किया जाता है, बजट बनने के बाद इसे राज्यसभा में, संसद में से क्या कराया जाता है, पारित किया जाता है। जब तक बजट स्वीकृत नहीं हो जाता वह प्रभावी नहीं माना जाता। जब अपन बजट बनाते हैं तब तक उसको संसदों द्वारा स्वीकृति न मिल जाती है, उसे प्रभावी नहीं माना जाता। लोकसभा द्वारा बजट का पारित होना अनिवार्य है। लोकसभा द्वारा क्या होता है, जब बजट पारित हो जाता है संसद के समक्ष वित्त मंत्री द्वारा बजट का क्या किया जाता है, लेखा प्रस्तुत किया जाता है। बजट कौन बनाता है, वित्त मंत्री बनाते हैं, और उसको प्रस्तुत भी वही करते हैं सदन में। सामान्य बहस पर, मतलब एक सामान्य बहस भी होती है जब बजट बनता है, तो सदन में सभी मंत्री बहस भी करते हैं। वित्त मंत्री द्वारा पूरा भाषण पढ़ने के पश्चात इसको बहस का दिन अलग तय कर दिया जाता है, जिस पर पक्ष और विपक्ष की बजट के बारे में पूरा प्रारूप सुनने के बाद, उनका पूरा भाषण सुनने के बाद पक्ष और विपक्ष के सदस्य सामान्य रूप से क्या करते हैं, इस पे चर्चा भी करते हैं। तो सामान्य बहस होती है, वित्त मंत्री द्वारा पूरा भाषण के तौर पर बजट को पढ़ा जाता है। फिर उसके बाद एक अलग दिन उसको पक्ष और विपक्ष के साथ, सदस्यों के साथ सामान्य रूप से चर्चा भी की जाती है। फिर है बजट पर मतदान भी होता है। तब दोनों पक्षों के जो मंत्री होते हैं बजट पर क्या करते हैं, अपना अपना मतदान करते हैं। मतदान बजट पर सामान्य बहस होने पर विभिन्न विभागों के मंत्री अपने अपने विभागों के अनुदान की मांग भी करते हैं। मतलब जो बजट होता है उसमें विभिन्न विभाग अपने विभागों के मांग करते हैं, अलग अलग उस पर क्या होती है, बहस होती है। और वह के कुछ मद ऐसी भी होती है जिसे संचित कोष के प्रत्यक्ष मांग भी की जाती है। जो मतदान के बाद, कुछ बहस होने के बाद, मतलब जो मंत्री होते हैं अपने अपने विभाग के लिए अपने अपना मत मांगते हैं, और उसके बाद वहां पर वह का सदस्य संतुष्ट नहीं होने पर वित्त मंत्री ने स्पष्टीकरण से सदस्य संतुष्ट न होकर मतदान कर सकते हैं। कटौती के संबंध में वित्त मंत्री का स्पष्टीकरण सदस्यों को संतुष्ट कर देता है और मतदान की समस्या
भी क्या करता है, मतलब कोई अगर मंत्री संतुष्ट नहीं है तो वह वित्त मंत्री से स्पष्टीकरण से मतलब अनुदान के लिए मांगों की कटौती लेने के लिए यदि वित्त मंत्री स्पष्टीकरण से सदस्य संतुष्ट ना हो तो मतदान भी अपन उसके लिए करा सकते हैं। फिर है विनियोग विधेयक। तो बजट की प्रक्रिया में आता है विनियोग विधेयक। बजट के द्वारा मांगों पर बहस के पश्चात विधेयक पारित करना, है ना, और करों में लगने वाले सभी प्रस्ताव, नए कर लगाना, वर्तमान करों की दर में वृद्धि करना, उस पर भी क्या होती है, बहस होती है। इस संदर्भ में दो प्रकार के बिल प्रस्तुत होते हैं। पहला होता है वित्तीय बिल, जो हो गया पहला हो गया वित्तीय बिल, और दूसरा होता है वार्षिक बिल। तो ये हो गया विनियोग बजट की मांगों पर बहस। उसके बाद होता है कटौती प्रस्ताव। छठवां हो गया कटौती प्रस्ताव। तो कटौती प्रस्ताव बिलों में, करों में व्यय और अतिरिक्त अन्य बातों का समावेश। दूसरे बिल में केवल ये होता है, बिल में करने पर अतिरिक्त अन्य बातों का समावेश होता है। दूसरे बिल में केवल का जो पहला बिल होता है उसमें व्ययों के अतिरिक्त अन्य बातों का समावेश होता है, और दूसरे बिल में केवल कर व्यय संबंधी प्रस्तावों को शामिल किया जाता है, और वित्त विधेयक बिना राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत किए जाते हैं। इसके बाद राज्यसभा में स्वीकृति के लिए क्या किया जाता है, भेजा जाता है। मतलब जो दो प्रकार के बिल होते थे, पहले बिल में करों का व्यय और उसके अतिरिक्त अन्य बातों का समावेश होता है, और दूसरे बिल में केवल व्यय संबंधी प्रस्ताव शामिल किए जाते हैं, और वित्त विधेयक द्वारा राष्ट्रपति के सिफारिश में से क्या किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। इसके बाद इसकी स्वीकृति के बाद राज्यसभा में इसको क्या किया जाता है, स्वीकृति के लिए मतलब भेजा जाता है। फिर है कटौती प्रस्ताव। कटौती प्रस्ताव मांग में कमी करने के उद्देश्य से सदस्यों द्वारा कटौती प्रस्ताव रखे जाते हैं। तो छठवां है बजट निर्माण की प्रक्रिया में कटौती प्रस्ताव मांग की कमी करने पर उद्देश्यों की पूर्ति सदस्यों द्वारा कटौती और प्रस्ताव रखे जाते हैं। ये तीन प्रकार के प्रस्ताव होते हैं। तो पहला होता है पूर्ति को मानना, मतलब जो बजट के लिए उसकी पूर्ति को मानना होता है। दूसरा नाम मात्र की कटौती, कहीं पर जो कटौतियां होती है केवल नाम मात्र की होती है। फिर बजट निर्माण में मितव्ययिता की कटौती, ये कटौती प्रस्ताव में। तीसरा हो गया, पहला था ये आपका पूर्ति का मानना, दूसरा हो गया ये नाम मात्र की कटौती, और ये तीसरा हो गया मितव्ययिता की कटौती। यदि सरकार इस पर संतुष्ट है और कटौती प्रस्ताव वापस लिया जाता है तो वह संतोषप्रद नहीं है। यदि सरकार इस पर क्या होती, संतुष्ट है, कटौती प्रस्ताव वापस लिया जाता है, और यदि वह संतोषप्रद नहीं है तो उस कटौती प्रस्ताव जो अगर संतोषप्रद नहीं है तो प्रस्ताव के विभाजन को लिए रखा जाता है, और इसमें बहुमत द्वारा ही निश्चित किया जाता है कि सरकार जो है वह विधान पर क्या कर लिया, उसने हार मान ली, और उसके परिणाम क्या हुए, मंत्री उसके मतलब उसका परिणाम ये होता है, अगर वो इस मतलब प्रस्ताव से या इस कटौती से अगर वो संतुष्ट नहीं होती तो इसका परिणाम मंत्री को क्या होता है, इस्तीफा देना होता है। ये हो गया कटौती प्रस्ताव। तो प्रस्ताव के विभाजन के लिए रख दिया जाता है, और बहुमत द्वारा ही निश्चित किया जाता है कि सरकार विभाजन पर हार जाती है तो उसका परिणाम क्या होता है, जो मंत्री होता है उसको क्या करना पड़ता है, इस्तीफा देना होता है। फिर इसके बाद है पूरक बजट। तो जो पूरक बजट जो होता है वह आपातकालीन परिस्थितियों में क्या करते हैं, लगाए जाते हैं, बनाए जाते हैं। तो आपातकालीन परिस्थितियों में वित्त मंत्री द्वारा लोकसभा में पूर्व बजट भी संसद द्वारा स्वीकृत मतलब व्यय को पूर्ण करने के लिए रखा जाता है।
इन व्ययों को पूर्ण करने के लिए आपको तो आपातकालीन परिस्थितियों में क्या किया जाता है, वित्त मंत्री द्वारा लोकसभा में पूरक बजट सांसद द्वारा स्वीकृत व्ययों को पूर्ण करने के लिए किया जाता है। जो सांसद होता है संसद में, तो स्वीकृत व्यय को पूर्ण करने के लिए, इसे इन व्ययों को पूर्ण रखने के लिए उद्देश्य से नवीन करों को लगाने का प्रस्ताव रखा जाता है और कर स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत ही लगाए जाते हैं। फिर उसको सांकेतिक मांगे, उसके बाद है बेटा सांकेतिक मांगे क्या होती है। तो कभी कभी सरकार को ऐसे मदों पर व्यय करना पड़ जाता है जिससे मदों के लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं रहता। अनुदानों की मांग करने से पहले राज्य में हिसाब समिति के सामने रखा जाता है। स्वीकृति मिल जाने पर अधिकृत व्यय को पास कर दिया जाता है। तो आठवां हो गया। आठवां है सांकेतिक मांगे। तो बजट निर्माण में कभी कभी सरकार से ऐसे मदों पर भी व्यय करना पड़ता है जिस मदों को बजट में कोई प्रावधान नहीं होता और उससे अनुदानों की मांग करने से पहले सरकार को हिसाब देना पड़ता है। उसकी समिति बनती है, समिति में स्वीकृति मिलने पर अधिकृत व्यय को क्या किया जाता है, उसको फिर पास कर दिया जाता है। तो फिर है बजट की प्रक्रिया। बजट की क्या मतलब, बजट का क्रियान्वयन कैसे होता है। तो जब कोई बजट की मांग पर बहस समाप्त हो जाती है तो विधि से बिल रखा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है मांगों को कानूनी रूप से, मतलब जो मांग होती है कानूनी रूप प्रदान करना, संचित कोष में धन से निकालने का अधिकार प्राप्त होता है। भारत में करों से प्राप्त आय को संचित कोष में रखा जाता है। तो जो भारत में जो करों से प्राप्त आय होती है उसे संचित कोष में क्या किया जाता है, रखा जाता है और बाद में इन राशियों को आवश्यकता अनुसार निकाला जाता है। विनियोग बिल पारित होता है। जो विनियोग होते हैं बजट का क्रियान्वयन होता है। तो आवश्यकता अनुसार उनको क्या कर सकते हैं, विनियोग बिल पर पारित हो जाने पर संसद द्वारा पास की गई मांगों को, मतलब जो आपको बताऊं विनियोग बिल जो पारित होते हैं वो संसद द्वारा पारित होते हैं। पास की गई मांगों को किसी प्रकार परिवर्तन नहीं किया जा सकता। जो भी सदन द्वारा नियम पारित हो जाते हैं या बिल पारित हो जाते हैं तो उसमें फिर कोई किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाता। बजट में पास हो जाने के बाद कार्यकारिणी सभा इस पर क्या रखती है, नजर रखती है और वह स्वीकृति राशि, जो राशि स्वीकृत होती है वह बजट पास होने पर विभिन्न विभागों में हो जाती है सूचना। विभिन्न विभागों में उसकी सूचना भेज दी जाती है। जो कार्यकारिणी सभा, मतलब कार्यकारिणी का सभा और सदस्य होता है उस पर पूरी नजर रखता है कि वह स्वीकृत राशि को वह क्या करेगा, वह कोई राशि को व्यय किया जा सकता है या नहीं, इसके बारे में वह बजट पास होने के बाद विभिन्न उसकी सूचनाओं को भी क्या कर सकता है, उसकी सूचना विभिन्न विभागों को भी भेज दी जाती है। तो ये बेटा आपने देखा बजट निर्माण की प्रक्रिया। तो बजट निर्माण की प्रक्रिया में 9 पॉइंट्स हैं। तो पहला है बजट की तैयारी करना, फिर बजट को पेश करना, फिर तीसरा होता है सामान्य बहस। बजट पास करने के लिए, बजट पेश करने के लिए सामान्य बहस भी होती है। अगर बजट बहस के बाद अगर वो आप मतलब पसंद नहीं आया तो उसके लिए मतदान भी होता है। फिर दोनों पक्षों के जो मंत्री होते हैं वो बजट पर बहस करने के बाद उस पर मोहर लगाने के लिए वह मतदान करते हैं कि बिल ज्यादा से ज्यादा पर बहुमत मिले। फिर उसके बाद है विनियोग विधेयक, फिर कटौती प्रस्ताव, फिर पूरक बजट जो आपातकालीन के लिए परिस्थितियों के लिए बनाए जाते हैं, फिर सांकेतिक मांग वो जो बजट में नहीं होती पर उनको
मांग कर ली जाती है, जो कहाँ से पारित होते हैं, सदन से पारित होते हैं। उसके बाद बजट का क्रियान्वयन, बजट की परिभाषा लिखकर बजट निर्माण की प्रक्रिया लिखें। अगर ऐसा प्रश्न छोटे छोटे प्रश्नों में आपको अगर परीक्षा में पूछा जा सकता है कि बजट की परिभाषा लिखकर बजट निर्माण की प्रक्रिया लिखें, तो आप इसको पूरा पॉइंट वाइज आप लिख सकते हैं। आशा है आपको समझ में आया होगा। अपन बेटा नेक्स्ट उसमें अब पढ़ेंगे अपन अपव्यय का अंग। तो बजट के क्या अंग होते हैं उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। आप इसको अच्छे से याद करोगे, कॉपी में लिखोगे। धन्यवाद।